अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो नॉवल को लाइक कीजिए। जो लोग कमेंट कर रहे थे दो दो एपिसोड की, तो उनके लिए मैं रोज़ एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, बट कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। 100 में से सिर्फ एक ही बंदा लाइक कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये नॉवल पढ़कर या सुनकर अच्छा लग रहा है, चलते हैं नॉवल की तरफ बढ़ते हैं। वो ना कुछ खा रही थी और ना ही किसी को अंदर आने की इजाज़त दे रही थी। उसने रूम को अंदर से लॉक कर रखा था। ज़कवान जतुई से नाराज़ होकर उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी रूठ गई हो उससे। अनायशा सोफे पर बैठी, टांगे सीने से लगाए, उनमें चेहरा छुपाए हुए थी। जब उसे बाहर से रूम का लॉक खुलने की आवाज़ आई थी, अनायशा ने चेहरा उठाया था। जब सामने उसे शबनम हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी नजर आई थी। तुम्हें मेरी एक एक बार की कही बात समझ में क्यों नहीं आती शबनम? मैंने कहा ना तुमसे मुझे कुछ नहीं कहा ना मुझे। अनायशा गुस्से से अभी तक अभी इतना ही बोली थी जब शबनम के पीछे ज़कवान भी रूम में दाखिल हुआ था। अनायशा की जुबान को ब्रेक लग गई थी। शबनम खामोशी से वहां से उसके सामने टेबल पर रखती वहां से निकल गई थी। खाना खाए सरदारनी? ज़कवान अनायशा के मुंह फेरते देख सर्द लहजे में बोला था। नहीं खाऊंगी, क्या कर लोगी तुम? अनायशा सोफे से उठकर उसके मुकाबले आती बोली थी। ज़कवान ने खामोश निगाहों से उसका ये सोगवार हुस्न देखा था। इस बात पर भी कोई नया इल्ज़ाम लगा दोगे? बोलो। अनायशा उसका गिरेबान अपनी मुट्ठी में जकड़े चिल्लाई थी, ये जानते हुए भी कि ज़कवान जतुई को किसी का अपने सामने यूं चिल्लाना सख्त नापसंद है, मगर वो तो अब तक हमेशा से वही करती आई थी जो ज़कवान जतुई को किसी का अपने सामने यूं चिल्लाना सख्त नापसंद है, मगर वो तो अब तक हमेशा से वही करती आई थी जो ज़कवान जतुई को नापसंद था। मैंने आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया सरदारनी, ना कभी लगा सकता हूँ। हाँ, मगर मुझे इतना समझ आ चुका है कि आप कभी भी किसी भी लम्हे मुझे छोड़कर जा सकती हैं। आप मेरी सोच से ज़्यादा बेवफा निकली सरदारनी। ज़कवान उसकी आंखों से गिरते आंसू अपने पूरों पर चुनते उसके दिलनशी आंखों रूप से आंखों को ठंडक बख्शते बोला, जबकि उसको अपने चेहरे पर पड़ती गर्म सांसें और उसका सपोर्ट सर्द लहजा आयशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गया था। मैं मैंने आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया सरदारनी। जबकि उसके अपने चेहरे पर पड़ती गर्म सांसें और उसका सर्द और सपोर्ट लहजा अनायशा की रीढ़ में सनसनाहट दौड़ा गया था। हाँ, चली जाऊंगी तुमसे दूर। जब तुम मेरे सामने वो अपनी सरदारी झाड़ते सबके सामने अजनबी बन जाते हो मेरे साथ, तो गुस्सा आता है मुझे। दिल करता है तुमसे बहुत दूर चली जाऊं, इतनी कि तुम मुझे ढूंढ भी ना पाओ। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, तो क्यों अजनबी बनती हो अनायशा? किसी उसके मामले में जैसे जुनूनी हुई थी, वो भला वो मंजर कैसे बर्दाश्त कर सकती थी जिसमें उसका ज़कवान जतुई उसे खुद से दूर जाने का देता था। वो अब इतना तो समझ चुकी थी कि ज़कवान का गुस्सा नॉर्मल नहीं होता था, मगर ज़कवान जतुई को अब उसकी खातिर अपना ये गुस्सा बदलना था। अपनी सरदारनी की खातिर अब अपने गुस्से की कुर्बानी देनी थी, वरना वो अपनी मासूम सी सरदारनी को खो देता। ज़कवान उसे मज़ीद रोते बिलखते नहीं देख पाया था। बड़ी बड़ी बातों पर खुद को पत्थर कर लेने वाले ज़कवान जतुई को सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी सरदारनी थी, जिसकी आंखों में ज़कवान जतुई एक आंसू भी नहीं देख सकता था। ज़कवान उसके गिर्द बाजू हमाल करता उसे अपने सीने में भींच गया था। वो अपनी सरदारनी के मामले में बहुत बेबस और कमज़ोर निकला था। वो हार मान गया था। वो अपनी सरदारनी के आगे घुटने भी टेक गया था। आई एम सॉरी। ज़कवान जतुई उसके कान की लोज पर लपकते धीमे लहजे में बोलता अनायशा को सुनकर गया था। अनायशा ने उसके सीने से चेहरा उठाना चाहा, मगर ज़कवान उसे मजीद मजबूती से अपने अंदर भींच गया था। अनायशा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी, मगर वो बिना मज़ाहमत किए अपने सरदार का अपनी ये जुनूनी अंदाज देख रही थी।
मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिल में भी मत लाइएगा सरदारनी, वरना वरना जो उसके बाद मैं करूँगा उस तबाही से कोई भी नहीं बच पाएगा। आपके दूर जाने के ख्याल से ही सांसें रुकती महसूस होती है सरदारनी। मैं एक एहसास और जज्बात से आरी एक बहुत ही संगदिल और जालिम सरदार था। आपने मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। हर मामले में ताकत और मजबूत रहने वाला अब बहुत सारे मामलों में कमज़ोर पड़ने लगा हूँ। कभी ना हारने वाला अब अपनी सरदारनी के आगे हारने लगा हूँ, मुझे अपना दीवाना बनाकर। आप मुझसे दूर जाना चाहती हैं, इतना बड़ा जुल्म करना चाहती हैं अपने सरदार पर। ज़कवान उसका चेहरा अपनी हथेली के प्याले में भरे बेखुदी के आलम में बोलता, उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लब रखता चला गया था। अनायशा उसकी ये शिद्दत पसंदी देख बौखला गई थी। ज़कवान, अनायशा का चेहरा बिल्कुल लाल अंगारा हो चुका था। जी जाने ज़कवान। ज़कवान की गहरी निगाहें अनायशा की थरथराते गुलाबी होंठों पर थी। ज़कवान का कुछ लम्हों पहले का गुस्सा अपनी सरदारनी की रूह खेज गुर्बत के आगे जाग की तरह बैठ गया था। तुमने पूरी हवेली वालों के सामने मेरी इंसल्ट की है। अनायशा उसके सीने पर दबाव डालते उसे खुद से दूर कर रखने की कोशिश करती नाराज़गी से कहा था। वो उससे सख्त नाराज़ थी और इतनी आसानी से मानने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। वो जानती थी कि उसका ये सहर अंगेज पुरकशिश शख्सियत का मालिक सरदार ज़्यादा देर तक खुद से नाराज़ नहीं रहने देने वाला था, मगर वो भी खुद से अहद कर चुकी थी इतनी आसानी से राज़ी नहीं होगी। ज़कवान जतुई ने अपनी ख़ानदान वालों के सामने उससे ऊंची आवाज़ में बात करके उसको बहुत हर्ट किया था। वो मानती थी गलती उसकी थी, मगर उसके मुताबिक सिर्फ उसे अपने सरदार से ऊंची बात करने की इजाज़त थी। ज़कवान जतुई ऐसा नहीं कर सकता था और आज वो ऐसा करके अपनी सरदारनी को शदीद नाराज़ कर चुका था। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में था सरदारनी, पूरी हवेली वालों के सामने आपसे माफ़ी भी मांग सकता हूँ। ज़कवान ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी आसानी से हार मानी थी, वरना माफ़ी मांगना और झुकना तो ज़कवान जतुई की डिक्शनरी में था ही नहीं। तुमने मुझ पर शक किया कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ और तुम पर एतबार नहीं करती। अनायशा ने भीगे चेहरे के साथ मुंह बसूरते हुए ज़कवान को वो उसके कसूर गुनवाती इतनी प्यारी लगी थी कि ज़कवान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका था। वो अनायशा को एक झटके से अपने करीब खींचता, उसके चेहरे पर झुकता, उसके गुलाबी होठों को उनकी खूबसूरती का खराज तहसीन पेश कर गया था। अनायशा इस वक्त ज़कवान जदोई से ऐसी किसी हरकत की तवक्को नहीं कर पा रही थी। उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूबा वो उससे ज़्यादा देर तक दूरी बरकरार नहीं रख पाया था। अंदर बाहर हर जानिब उन दोनों की जुदा करने की न जाने कितनी साजिशें की जा रही थी, मगर उनके दुश्मन ये बात नहीं जानते थे कि उन दोनों के दरमियान उनके इश्क की ताकत है जो उन्हें कभी भी जुदा नहीं होने दे सकती थी। ज़कवान की जनूनियत पर अनायशा की आंखों में नमी उतर आई थी। वो आज भी अपने सरदार की ये दीवानगी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अनायशा की गैर होती हालत देख ज़कवान ने मुस्कुराते उसे आज़ादी बख्श दी थी। मेरी नाजुक सरदारनी। अनायशा को गहरे गहरे सांस लेते और उसे अपने चौड़े सीने से लगाया गया था। मैं आप पर कभी शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता सरदारनी। मैंने आपकी अपने मामा से की गई सारी बात सुन ली थी, जिसके साथ ही मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ ने अंगड़ाई ली थी कि शायद आपकी मोहब्बत फिर से नफरत में बदल जाए। मैं इसीलिए नहीं चाहता कि आप खान हवेली वालों से रब्ता रखें, क्योंकि खान हवेली का कोई भी एक फर्द भी हमें एक साथ नहीं देखना चाहता। वो सब जानते हैं कि आप मेरी कमज़ोरी हैं और आपको मुझसे छीन कर वो अब आसानी मात दे सकते हैं मुझे। इसीलिए आपको मुझसे छीनने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर वो शायद ज़कवान जतोई की दहशत फरामोश कर चुके हैं। उन्हें इसकी एक झलक तो दिखानी ही होगी। मैं नाज बेगम की कही बात ही याद करते ज़कवान की आंखों में एक बार फिर से खून उतर अनायशा अनायशा को नॉर्मल होता देख वो पलटा था। उसकी लाल अंगारा आंखें बता रही थी कि वो ज़रूर कोई बड़ा काम करने जा रहा है। इससे पहले कि ज़कवान दरवाजे से निकलता, अनायशा जल्दी से उस तक पहुंची थी। उसका बाजू थाम कर उसे अपनी जानिब मोड़ती। अनायशा ज़कवान के पैरों पर पैर रखती, उसके शर्ट के कॉलर को एक हाथ से दबोचती, उसे वहीं साकित करती। अपनी नाजुक कलाई उसके कंधों पर जमा गई थी। ज़कवान खामोश खड़ा अपनी सरदारनी कि ये पेशकदमी मुलाहिज़ा फरमा रहा था। अनायशा उसके करीब आने की कोशिश करती लड़खड़ाई थी, जो फ़ौरन ज़कवान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू डालते उसे अपनी जानिब खींचा था।
तुम कहीं नहीं जाओगी इतने गुस्से में। मैं अपने सरदार के हाथ खून में रंगे नहीं देखना चाहती, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, नाराज़गी और गुस्से की वजह से। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। आप मुझे खाना खिलाएंगी? अनायशा उसकी खमदार खूबसूरत ठोड़ी पर लब रखते जकुआन को मजीद बहका गई थी। बिना दुपट्टे के, अपने नाजुक से सरापे नाजुक कमर पर बिखरे बाल और शफाफ दूधिया रंगत में वो कयामत से कम नहीं लग रही थी। जो हुक्म मेरी सरदारनी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ आपकी खातिर। जकवान उसका ये दिलफरेब अंदाज देखता उसकी जानिब झुकने ही वाला था जब जकवान का मोबाइल जोर शोर से बज उठा था। अनजान नंबर देखकर जकवान ने कुछ सोचते कॉल अटेंड की। दूसरी जानिब न जाने कौन था, मगर जकवान के तासुरात एकदम सख्त हुए थे। जाबिर खान सरगोशी नुमा अंदाज में अनायशा को आगाह करता वो स्पीकर ऑन कर गया था। सलाम सरदार साईं, आप और सरदारनी अनायशा अगर हमारी इस खुशी में शरीक हों तो हम आपके बहुत मशकूर होंगे। जाबिर खान जकवान और अनायशा को अपनी शादी में शिरकत की दावत दे रहा था। अनायशा ने जकवान को देखते इनकार में सर हिलाया, और वो जकवान बहुत मुश्किल से अपने अख्तलाफात ख़त्म करके एक हुए थे। अनायशा दोबारा दोनों के दरमियान भी कोई नया तमाशा नहीं चाहती थी। हम ज़रूर आएंगे जाबिर खान, आप चाहे इनकार करें, मगर आप हमारे कबीले में आते हैं और हमें अपने कबीले वालों की खुशी और गम में शरीक होने में बहुत अच्छा लगता है। जकवान मजबूत लहजे में बोलता दूसरी जानिब मौजूद शख्सियत को बुखलाहट का शिकार कर गया था। अनायशा ने हैरानगी से जकवान चतुई की जानिब देखा था, जो पुरसकून सा वालेहाना निगाहों से उसे ही तके जा रहा था। जरजान फौरन रूम से निकलते ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ती, जहाँ उसे उस लड़की की नुस्वानी खिलखिलाहट की आवाज़ आ रही थी जिनमें यजदान भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। बात सुनो। जरजान ने अंदर जाने के बजाय वहां से गुजरती मुलाजिमा के करीब बुलाया था। जी बीबी साईं, ये लड़की कौन है? क्या पहले भी आती है यहाँ आई थी यहाँ? जरजान अंदर से आते कहकहों पर तब पर बहुत तब चढ़ रही थी। बीबी जी, एक बार पहले भी आ चुकी है ये। शाह साई की बहुत करीबी दोस्त है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती इनके बारे में। मुलाजमा ने उसे तफसील बता दी और वहाँ से खिसक गई थी। करीबी दोस्त? कितनी करीबी दोस्तें हैं इस शख्स की, ज़रा मैं भी तो पता लगाऊं। जरजान होंठ भींचती अपने सर पर रखी ब्राउन शॉल को मजीद सेट करके साइडों से निकले बालों को चादर के अंदर अरसती ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी, जहाँ सिंगल सोफे पर मेहरजान मौजूद थी, जबकि उनके सामने यजदान के साथ सोफे पर वो लड़की नहायत ही इस्तेहकाक से बैठी, उसका बाजू थाम कर उसके कान के करीब झुकती जरजान को आग में झुलसा गई थी। जरजान बुलंद आवाज में सलाम करती अपनी मुट्ठियां भींचती मेहरजान के करीब जा बैठी थी। उसकी सफ़ेद रंगत बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। उसके सलाम के जवाब में यजदान ने निगाहें मोड़कर अपनी लाल अंगारा होती बीवी की जानिब देखा था। उसकी जेलसी देख यजदान की आंखें मुस्कुराई थी, क्योंकि जरजान की नज़र उसके कंधे पर मौजूद उस लड़की के हाथ पर थी। जरी, ये मेरी दोस्त आलिया है, और आलिया ये मेरी ज़ौजा मोहतरमा जरजान शाह है। यजदान उससे खौफनाक तासुरात देख मुतारिफ करवाना ज़रूरी समझा था। मैं पहली नज़र में ही देखकर पहचान गई थी कि ये खूबसूरत लड़की तुम्हारी बीवी ही होगी। आलिया ने सर से पैर तक जरजान को देखते मुस्कुरा कर कहा था। जरजान को उसकी ये मुस्कुराहट बहुत बनावटी सी लगी थी। उसके जवाब में वो मुरवतन ही मुस्कुरा नहीं पाई थी। खुले बालों, बिना दुपट्टे के फिटिंग वाली शर्ट और जीन्स पहने वो बेहुदा हुलिये के साथ जरजान को एक आंख नहीं पाई थी। बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी, मगर यजदान के साथ जुड़कर बैठी वो जरजान को किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। मेहरजान, मैं ज़रा बाहर लॉन में जा रही हूँ। यजदान को उस लड़की के साथ बातों में मसरूफ होता देख जरजान धीमी आवाज़ में मेहरजान को आगाह करती वहाँ से उठ गई थी। वो यही समझी थी कि यजदान उसकी जानिब से बेखबर है, लेकिन वो खुद ही उस बात का से अनजान रही थी कि यजदान की निगाहों ने मंजर से ओझल होती तक उसका पीछा किया था। जरजान को चलते चलते बिना पता भी नहीं चला था कि वो हवेली के बड़े से लॉन में कितना आगे निकल आई है। होश तो उसे तब आया जब अचानक किसी नोकीले पत्थर उसके गुस्से में मुकी दूधिया पैरों में की साइड से खूबता उसके पैर को जख्मी कर गया था। पैर से निकलता खून देख सरजान की आंखों से आंसू बह निकले थे। जिसकी वजह तकलीफ का एहसास था या कुछ और वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। वो यूं ही नीचे बैठी अपने पैरों से निकलते खून को देख रही थी।
उसने खून को रोकने तक की कोशिश नहीं की थी, बस जब उसी लम्हे उसे अपने बहुत करीब यज़दान की मख़सूस खुशबू महसूस हुई थी। ज़रदान ने जैसे ही सर उठाया, सामने ही उसे यज़दान कड़े तेवरों से घूरता दिखाई दिया था। लगता है मुझ पर गुस्सा करके तुम्हारा दिमाग बिल्कुल फारिग हो गया है ज़री। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा खून निकल रहा है और तुम बैठी उसे ऐसे ही तके जा रही हो। यज़दान उसके करीब बैठता, उसके पैरों को थामना चाहा था, मगर ज़रदान उसे करीब बैठते ही पीछे को खिसकी थी। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे करीब आने की। दूर रहो मुझसे, और तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर मेरे करीब आए तो यही पत्थर तुम्हारे सर पर मार दूंगी। जरजान, जो पहले ही उस पर अच्छी खासी तपी हुई थी, उसका ये अंदाज देख मजीद भड़क उठी थी। तुम मारो ना मेरी जंगली बिल्ली। मारने से तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म होती है तो मैं हाजिर हूँ। तुम्हारे सामने जो चाहो सजा दो, मंजूर है। यज़दान उसी बातों में लगा था, उसकी टांगे अपनी गिरफ्त में लेता, उसे अपनी जानिब ऊपर खींच चुका था। जरजान उसे ऐसी बेबाकी की उम्मीद नहीं कर पा रही थी, वो भी बीच लॉन में। जरजान के पैर यज़दान के सीने से जा टकराए थे। ये क्या बेहूदगी है, छोड़ो मुझे। जरजान खफा था और शर्म से लाल पड़ती चेहरे के साथ चिल्लाई थी, ये बेहूदगी नहीं, फिक्र है मेरी जंगली बिल्ली, और जो तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। यज़दान बड़ी ही फुर्सत से उसका पैर का मुआयना करते बोला था। उसके पैर के निचले गदास हिस्से पर बेख्तियार अपने होंठ का लम्स छोड़ता जरजान को हिलाकर रख दिया था। जरजान ने फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा था, जो अब उसके जख्म पर अपना रुमाल बांध रहा था। उसकी एक वारफ्तगी भरी हरकत जरजान को अंदर तक हिलाकर रख गई थी। वो अब भी उसे ही देख रही थी। सर झुका होने की वजह से उसके बाल पेशानी पर झुक आए थे। वो पूरे इन्हेमाक से उसकी यूं परवाह करता उसे बहुत प्यारा लगा था। जरजान ने फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा था, जो अब उसके जख्म पर अपना रुमाल बांध रहा था। उसकी उसकी एक वारफ्ती भरी हरकत जरजान को अंदर तक हिलाकर रखी थी। उसकी यूं परवाह करता वो उसे बहुत प्यारा लगा था। तुम्हें लगता है कि तुम ये झूठा दिखावा करके मुझे अपने धोखे में एक बार फिर फंसा लोगी। जरजान उससे लड़कर अपनी भड़ास निकालना चाहती थी, मगर वो उसे कोई ऐसा मौका नहीं दे रहा था जिस बात का जरजान को मजीद जिद कर दिया था। तो कि मैं नहीं अपनी मोहब्बत में फंसाऊंगा जाने मन। वैसे तुम लड़ती झगड़ती इतनी हसीन लगती हो कि मेरा दिल करता है तुम्हें। यज़दान उसके चेहरे पर हवा से आती लट पर फूंक मारकर दूर हटता, उस पर जी जान से फिदा होती अंदाज में झुका था। जरजान की धड़कनें थम सी गई थी, मगर यज़दान लॉन में होने का ख्याल करता सिर्फ उसके माथे पर मुहरे मोहब्बत सबत करता दूर हट गया था। जरजान को बाहों में उठाते वो एक जानिब लगी फूलों के बड़े बड़े पौधों की जानिब बढ़ गया था। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? जरजान उसकी गिरबान को सख्ती से दबोचे हुए बोली थी, मैं कुछ नहीं कर रहा जरी, मगर बहुत जल्द करने वाला हूँ, जिससे मेरे दिल में लगी आग को ठंड मिलने वाली है। यज़दान उसे बीच बेंच पर बिठाता खुद उसके साथ ही जा बैठा था। जब उसकी कही बात जरजान को मजीद परेशान कर गई। तुम दूसरी शादी करने वाले हो? जरजान ने सवाल किया था, जिसके जवाब में यज़दान अपना कहकहा नहीं रोक पाया था। जिस इंसान से एक बीवी नहीं संभाली रही जा रही, वो दूसरी शादी करके क्या करेगा? यज़दान ने अपना ही मजाक उड़ाया था, जबकि जरजान उसे खफकी से देखते वहां से उठने लगी थी, मगर यज़दान ने उसकी कलाई थाम कर उसे वापस अपने करीब गिराते बाहों के शिकंजे में लिया था। तुम्हें आलिया का यहाँ आना परेशान कर रहा है? यज़दान उसका बिना बोले ही उसके गुस्से और खफगी की वजह समझ गया था। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम एक लड़की के साथ लाओ या 10। जरजान उसके सामने अपने अंदर की कमजोरी नहीं लाना चाहती थी। मतलब उससे दूसरी शादी करने की इजाज़त है। यज़दान उसकी बात सुनकर एक बार फिर पटड़ी से उतरता काफ़ी संजीदगी से बोला था, खबरदार यज़दान शाह, सोचना भी मत। जरजान ने निगाहें उसकी जानिब मोड़ती उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरा था। उसकी ये शिद्दत भरी मोहब्बत देख यज़दान की आंखें मुस्कुराई थी, जबकि जरजान गड़बड़ाती उसके हिसार से निकल गई थी। यज़दान भी खड़ा होता उसके मुकाबिल आया था। यज़दान शाह की ज़िंदगी अपनी ज़रिए से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती है।
आज तक ना उसके दिल में कोई और रसाई इख्तियार कर पाया है और ना ही आगे कर सकती है। यज़दान उसकी पेशानी पर अकी एक अकीदत भरी मोहर सबत करता वहाँ से निकल गया था। ज़रजान कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। वो उस शख्स को धोखेबाज और न जाने क्या क्या बोल रही थी, मगर यज़दान का एक एक अंदाज और अकीदत भरा लम्स उसे बावर करवा देता था कि यज़दान उससे कितना चाहता है। शाह साईं प्लीज़, आज आप हवेली से बाहर मत निकलिएगा। आपके दुश्मन आपकी घात लगाए बैठे हैं। वो आज आपको कत्ल करने के इरादे से निकले हैं। यज़दान अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था जब उसे अपने एक ख़ास आदमी की कॉल आई थी। सैयद यज़दान शाह मौत के डर से घर बैठ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं अगर डरता हूँ तो सिर्फ अपने रब से। उसने अगर आज मेरी मौत लिखी है तो मैं कहीं भी छुप जाऊँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता। यज़दान कार काटता गाड़ी में आन बैठा था और अगले ही लम्हे ज़रजान ने डुबडुबाई आंखों से यज़दान की गाड़ी को गेट से निकलते देखा था। किसी अनजाने खौफ से उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो ज़कवान अनायशा ज़कवान के कहने पर तैयार तो हो गई थी, मगर उसका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। वो ज़कवान के गुस्से से भी वाकिफ़ थी और अपने ख़ानदान वालों की चालबाजियों से भी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि कुछ गलत ना हो। अनायशा हर पर्पल रंग की निहायत ही खूबसूरत फ़िराक में मलबूस, लाइट से मेकअप और हल्की फुल्की ज्वेलरी के साथ नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। ज़कवान जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, अनायशा पर से नज़रें ही नहीं हटा पा रही थी। सरदारनी, आपने रोज़ अपने सरदार की जान निकालने की कसम खा रखी है। आज भी इतना प्यारा लगना ज़रूरी था क्या? ज़कवान अचानक से आकर पीछे से उसे अपने हिसार में लेता, उसकी पीठ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता, उसे बेहद करीब करता, उसकी गर्दन पर अपने दहकते होंठ रख गया था। अनायशा का नाजुक वजूद अपने सरदार की शिद्दतों पर जैसे लरज़ उठा था। ज़कवान जतोई, तुम मेरी तैयारी ख़राब कर रही हो। अनायशा उसे अपनी जोड़ी की जानिब हाथ बढ़ाता देखकर चिल्लाई थी, मगर उसके सरदार ने पहले उसकी सुनी थी जो अब सुनता। वो आराम से उसके इतनी मेहनत से बनाए जोड़े का सत्यानाश करता, उसे खुले बालों में मुंह छुपा गया था। अनायशा कुछ बोलना चाहती थी, मगर अपनी शहरक पर महसूस होती उसकी गर्म सांसें अनायशा की बोलती बंद कर गई थी। सरदारनी, मैं आपको अपने साथ वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ एक एक फर्द हमारा दुश्मन है, लेकिन आपको अपने शौहर पर पूरा भरोसा करना है और एतबार करना होगा। वो चाहे कुछ भी बोले, आप ना उससे डरेंगी और ना ही उनकी बातों में आएंगी। आप सरदार ज़कवान जतोई की बीवी हैं, जो एक ऐसे चट्टान है जिससे आज तक कोई नहीं टकरा सका और ना कभी टकराने का हौसला कर पाएगा। वो सब जानते हैं मेरी कमज़ोरी आप हैं, लेकिन अब आप मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत बनना होगा। ज़कवान एक एक लफ्ज़ अनायशा का हौसला कई गुना बढ़ा गया था। उसका शौहर सरदार ज़कवान जतोई था, फिर भला वो क्यों घबरा रही थी? वो जो उस पर आई हर मुसीबत का रुख बदलना जानता था, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। थैंक यू सरदार साईं। अनायशा उसकी जानिब पलटती, उसके हल्के उसके हल्की हल्की शेव से सजे चेहरे पर अपने होंठ रख गई थी। खान हवेली में ज़कवान जतोई और अनायशा का भरपूर इस्तकबाल किया गया। दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा उनकी आवभगत हो रही थी। अनायशा की बेताब निगाहें अपनी मामा को ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जब उससे रहा न गया तो उसने अपनी ममानी से पूछ ही लिया। वो तो कल ही शहर चली गई थी, उनको शायद कोई ज़रूरी काम था। उसकी मामा ने निहायत मोहब्बत से उसे जवाब दिया था, मगर अनायशा को ये बात बहुत अजीब सी लगी थी। भला उसकी अपने भतीजे की शादी से एक दिन पहले कैसे जा सकती थी? लेकिन वहाँ इस वक्त ऐसा कोई नहीं था जिससे वो असल बात पूछ सकती। उसे महनाज बेगम की फिक्र हुई थी। इस वक्त इस बात का इस्तफसार ज़कवान से करके वो कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी। जतोई हवेली की तरह यहाँ पर भी मर्द और ख़वातीन का अलग अलग इंतज़ाम किया गया था। ज़कवान इस वक्त उसके साथ नहीं था। वो इस वक्त अपने सरदार को बहुत मिस कर रही थी। मिस यू सो मच सरदार साईं, अनायशा ने मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप किया था, जब अचानक उसकी नज़र दाएं जानिब मौजूद जालीदार दीवार की जानिब उठी थी, जहाँ ख़वातीन का मजमा लगा हुआ था और सब उस जालीदार दीवार से परे न जाने क्या तलाश कर रही थी। ये वहाँ क्या हो रहा है? अनायशा ने अपने पास आकर बैठी 16-17 साल एक बहुत ही प्यारी सी पठानी से पूछा था, जो इस वक्त पठानियों वाला भारी लिबास से भी तन की ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो यहाँ के जो सबसे बड़े सरदार हैं ना, वो आज हमारी हवेली आए हैं।
हमने यही सुना है कि वो बहुत प्यारी हैं और बहुत रूपदार शख्सियत के मालिक हैं। ये सारी ख़वातीन सरदार साईं की एक झलक देखने के लिए यूं दीवार से चिपकी खड़ी हैं, लेकिन लगता है सरदार साईं अभी इनको दिखाई नहीं दिए। वो लड़की साफ गोई से बोलती अनायशा को बहुत प्यारी लगी थी। ज़कवान जतोई, तुम अपनी हवेली क्या बाहर की औरतों को भी अपना दीवाना बना बना रखा है। अनायशा के लब मुस्कुराए थे, मगर वो उसे अच्छा नहीं लगा था कि ये सब उसके सरदार को यूं देखें। सरदारनी का पोजेसिव मूड ऑन हो चुका था जब उसी लम्हे उसे ज़कवान का रिप्लाई मौसूल हुआ था। मिस यू टू सरदार साईं की जान। किसके इमोजी के साथ ये लफ्ज़ चकमगाए थे। यही यहाँ औरतें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए पागल हो रही हैं। अनायशा उसका रिएक्शन जानने के लिए मैसेज किया था। मैं जानता हूँ सरदारनी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अनायशा जो उसे हैरान करना चाहती थी, ज़कवान के जवाब पर उसकी भौहें तन गई थी। मतलब तुम इस चीज़ को एंजॉय करते हो? ज़कवान जतोई। अनायशा तपी थी। आपका लड़ने का मूड है सरदारनी? ज़कवान ने मासूम सी शक्ल वाले इमोजीज भेजते हुए पूछा था। हाँ, क्योंकि मैं इस वक्त बोर हो रही हूँ। अनायशा उसके ठीक अंदाजे पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी थी। सरदारनी साईं, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? वही छोटी सी पठानी जो उसके साथ आन बैठी थी, उसके बुलाने पर अनायशा चौंकी। जी बोले। अनायशा ने मोबाइल रखते उसकी जानिब देखा था। यहाँ नहीं कर सकती, आपको मेरे साथ चलना होगा। उस लड़की के पूरे इसरार अंदाज पर अनायशा हैरान तो हुई थी, मगर फिर बिना कुछ बोली उसके साथ चल दी थी। सरदारनी साईं, जिस लड़की की शादी जाबिर खान से हो रही है वो मेरी बड़ी बहन है। उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है। वो इस शादी से राज़ी नहीं है, बल्कि जाबिर खान जैसे इंसान से शादी करने पर तो कोई भी लड़की राज़ी नहीं है। बहुत ही घटिया इंसान है वो लड़की। आंखों में आंसू लिए अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझ वाली बातें करती अनायशा को हैरान कर गई थी। तुम्हारा नाम क्या है प्यारी लड़की? प्लीज़ रो मत। अनायशा उसके करीब झुकती, उसके आंसू साफ करती बोली थी। मेरा नाम नीलम है। उसने मासूमियत से बोला था। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? यहाँ एक सरदार साईं ही है जो हमारी मदद कर सकती हैं। उनके अलावा किसी में जरूरत नहीं है जाबिर खान से टकराने की। वो बहुत बुरी कमाश का इंसान है। नीलम की बातें सुनकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इतनी छोटी है। शायद जिसका माहौल में वो पली बड़ी है इस वक्त से पहले ही उसे बड़ा बना दिया था। क्या मैं आपकी बहन से मिल सकती हूँ? अनायशा के पूछने पर नीलम खुश होती, जोरों शोर से इस बात में सर हिलाती, उसे अपने साथ आने का इशारा करती अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई थी। मारिया तुमसे सरदारनी साईं मिलने आई है। ये अल्फाज अदा करते नीलम के चेहरे पर उम्मीद भरी चमक वाज़ेह थी। जब अंदर मौजूद खवातीन उसके एहतराम में अपनी जगह से उठ बैठी थी। ये सब उसकी कज़न्स उसकी अपनी थी, मगर इस वक्त वो लोग एक दूसरे के लिए अजनबियों की तरह ही थी, क्योंकि अनायशा आज पहली बार उनको देखकर उनसे मिल रही थी। सरदारनी साईं, खुदा के लिए मेरी बेटी को उस जालिम जाबिर खान की भेंट चढ़ने से बचा ले। ये मासूम है, उस दरिंदे के जुल्म सितम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। मारिया की माँ रोते हुए अनायशा के पैरों में आन गिरी थी। ये सब देखते अनायशा एकदम घबरा गई थी। इस कदर हालात की संगीनी का अंदाजा था। प्लीज मामानी, ये आप क्या कर रही हैं? अनायशा उन्हें कंधों से थाम कर ऊपर उठाती बोली, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। सरदार साईं अभी इस हवेली में मौजूद है और उनके होते हुए कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती। मैं अभी उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करती हूँ। वो ऐसा नहीं होने देंगे। अनायशा उन्हें तसल्ली देती ज़कवान को कार मिला गई थी। जरी बात सुनो। जरजान वॉशरूम में थी जब उसका मोबाइल अनजान नंबर से आती कॉल पर मुसलसल बज रहा था। उसने वापस आते जैसे ही कॉल बैक की, उसे अपनी भाभी की घबराती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। भाभी, आप ठीक तो हैं? आप रो क्यों रही हैं? जरजा ने अपनी प्यारी भाभी को कमज़ोर सी नम आवाज़ सुनती परेशान थी। जरी मेरी बात गौर से सुनो। मैंने उस दिन तुम्हें जो भी बोला था वो सब सच नहीं था। यजदान शाह के साथ तुम्हारी रुखसती उन लोगों ने इतनी आसानी से वैसे नहीं कर दी। तुम्हारी भाई ने तुम्हें यजदान शाह के आगे कई एकड़ ज़मीन की एवज़ बेचा है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम यजदान शाह। इससे पहले कि वो उससे मज़ीद कुछ बताती, कॉल कट गई थी, जबकि जरजान को लगा था किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सी साउंड डेल दिया है। वो सख्ते के आलम में खड़ी रह गई थी। कुछ लम्हों बाद होश में आते उसने जल्दी से दोबारा कॉल मिलानी चाहिए थी, मगर अब वो नंबर बंद हो चुका था। प्लीज़ भाभी, कॉल अटेंड करें। जरजान कई बार नंबर ट्राई कर चुकी थी, मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वो बिकती आंखों के साथ वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी, मगर
वो अपनी ज़िंदगी के पिछले कई मामलात ही नहीं सुधार पाई थी कि इस नई पहेली ने उसे उलझा दिया था। उसकी मोहब्बत, उसके शौहर ने उसे से शादी नहीं की थी, बल्कि उसे खरीदा था। सरजान को अपनी सांसें मद्दम होती महसूस हुई थी। बीबी साईं गजब हो गया। मुलाजिमा भागती हुई अंदर आ गई। उसका बौखलाया घबराया अंदाज देख सरजान का दिल दहल गया। क्या हुआ? सरजान अपनी जगह से उठी ही थी। बीबी साईं, वो शाह साईं पर किसी ने हमला कर दिया है, उन्हें गोलियां लगी हैं। मुलाजिमा की बात सुनते ही सरजान लड़खड़ा थी। उसे लगा था उसका दिल बंद हो जाएगा। वो पहले ही बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार थी। यजदान के हवाले से ऐसी कोई खबर बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने हवास को नीचे जा गिरी थी। प्लीज ममानी, ये आप क्या कह रही हैं? अनायशा उन्हें कंधों से थाम कर ऊपर उठाते बोली थी। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। सरदार साईं अभी इस हवेली में मौजूद है और उनके होते हुए कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मैं उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करती हूँ, वो ऐसा नहीं होने देंगे। अनायशा उन्हें तसल्ली देती जकवान को कॉल मिला गई थी। सब खवातीन मुंतजिर निगाहों से अनायशा की जानिब देख रही थी। जकवान ने वहाँ लोगों के बीच घिरे होने के बावजूद फौरन कॉल पिक की थी। उसकी कॉल पिक करते ही अनायशा ने सारी सूरत हाल उसे बता दी थी।